सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार नुसरत जावेद के मुताबिक आज की रोज़ी आज कमाने के लिए कलम उठाया तो याद आया कि रवां हफ्ते के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चंद अहम तरीन मामलात पर गौर करना है। कलीदी कजिया ख़वातीन और अक़लियतों के लिए मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक है। अंधी नफरत और अकीदत में तकसीम हुआ मुआशरा, मगर मज़कूरा मौजू पर हुई बहस के दौरान फ़रीक़ैन के दलाइल पर तवज्जो नहीं देगा। अपनी तरजीह के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के बेंच पर बैठे हर मुअज़्ज़ज़ जज के रवैये का जायजा लिया जाएगा। इंसाफ के हुसूल के बजाय हमारे अजहान ये तय करने को बेचैन रहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के कौन से इज्जत माब जज किस अंदाज में तारीख बनाएंगे। मेरी बदकिस्मती कि अपने तवील सहाफ़ती सफ़र के दौरान कई बार तारीख बनते देखी है। ये लिखते हुए मजीद दुख हो रहा है कि हमारे यहाँ तारीख जब भी बनी खैर नहीं बल्कि बिलाखिर शर ही भड़काने का सबब हुई। काश अब की बार कुछ मुख्तलिफ हो जाए। जब से सहाफत में कदम रखा है वतन अजीज को हमेशा मुश्किल हालात में गिरा पाया। मुश्किल हालात से निबर्दाजमा होने के लिए मुतअद्दिद तहारीक का बतौर सहाफ़ी न सिर्फ मुशाहिदा किया बल्कि शहरी हुकूक का दायमी गर्विदा होते हुए इनमें अपनी बसात से बढ़कर हिस्सा डालने की कोशिश भी की। वो तहारीक मगर नजर बज़ाहिर अपने अहदाफ के हुसूल में कामयाब हो गई तो मुल्क पहले से भी बुरे हालात में गिरफ्तार हुआ नजर आया। इस ज़मन में शदीद तरीन मायूसी ज़ाती तौर पर इफ्तिखार चौधरी की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के मनसब पर बहाली के बाद महसूस की। अवामी हिमायत की बदौलत मनसब पर लौटे चौधरी ने खुद को मसीहा वक्त साबित करना शुरू कर दिया। अस खुद नोटिसों की बरमार से साबित किया कि फ़कत इतना कि अवाम के वोट से मुंतखब हुई मुकन्ना या पार्लिमान रियासत का सबसे बदउनवान इदारा है। इसके करतूतों पर कड़ी निगाह रखने की जरूरत है। बदकिस्मती ये भी हुई कि हम सहाफियों की अक्सरियत को मौसूफ का रवैया बहुत बाया, खास तौर पर टीवी चैनलों की चांदी हो गई। इनकी जानिब से लिए खुद नोटिस और बादजा इनकी बदौलत हुई कार्रवाई के दौरान अदालतों की जानिब से आए रिमार्क्स टीवी स्क्रीनों पर सनसनीखेज और चस्कादार टिकरों की रौनक लगा देते। दिन का बेशतर वक्त सुप्रीम कोर्ट के हाथों सियासतदानों को जाली डिग्रियों वाले बदउनवान साबित करने में गुजर जाता तो शाम 7 बजे के बाद टीवी स्क्रीनों पर मुतवाजी अदालतों की दुकानें खुलकर रात 12 बजे तक अवाम को अजब करप्शन की गजबनाक कहानियां सुनाते हुए हिजान में मुब्तला रखती। वक्त गुजरने के साथ साथ ये तासुर मकबूल से मकबूलतर होना शुरू हो गया कि पाकिस्तान के तमाम सियासतदान एक जैसे हैं, इक्तदार में बारियां लेते हैं, हुकूमती इख्तियारात को जाती कारोबार चमकाने के लिए बेदरेक अंदाज में इस्तेमाल करते हैं, कौम की लूटी हुई दौलत से बैरून मुल्क कीमती जायदादें खरीदते हैं। बारियां लेने वाले बुरी तरह बेनकाब हो गए तो क्रिकेट की वजह से करिश्मा साज हुए इमरान खान शौकत खानम अस्पताल की तामीर के बाद अवाम की कसीर तादाद को असर हाजिर के मसीहा महसूस होना शुरू हो गए। पाकिस्तान के बुनियादी कदीम और पेचीदा मसाइल के हल के लिए इनका सादा मगर जारहाना अंदाज में बयान करदा नुस्खा नौजवानों को बहुत पसंद आया। रेगुलर के अलावा सोशल मीडिया के माहिराना इस्तेमाल के जरिए तहरीक इंसाफ अपने बयानिए को मोबाइल फोन्स के जरिए तकरीबन हर घर पहुंचाने लगी। बिलाखिर 2018 में वो इख्तिदार में आ गए। वजीर आजम बनते ही सेम पेज की अहमियत को उजागर करते हुए कमर जावेद बाजवा और इनके इदारे से मुल्की मसाइल का हल तलब करते रहे। पार्लियामान में बैठी अपोजिशन से हाथ तक मिलाना गवारा न किया। जावेद इकबाल के एहतसाब ब्यूरो पर हमा वक्त दबाव बढ़ाते रहे कि वो चोरों लुटेरों को इबरत के निशान बनाए। एहतसाब ब्यूरो के हाथों जलीलो रुस्वा होते सियासतदान अब्तलाह के इस दौर में देरपा सियासी अमल की अहमियत को नजरअंदाज करते हुए फकत अपनी बका और तहफ़्फ़ुज़ की खातिर खुद को इमरान खान की जगह सेम पेज का हिस्सा बनने की काविशों में मुब्तला हो गए। बिलाखिर 2022 का आगाज होते ही इनके दिन अच्छे दिखना शुरू हो गए। कमर जावेद बाजवा असना जियो पॉलिटिक्स के बजाय जियो इकोनॉमिक्स की अहमियत दरियाफ्त कर चुके थे। इस तस्वुर को अमली जामा पहनाने के लिए वो रियासत के ताकतवर तरीन इदारे के मजीद कुछ अरसे तक सरबराह रहना चाहते थे। इन्हें मगर खदशा लाहक हो गया कि इमरान खान इसके लिए आमादा नहीं होंगे। वो बाजवा साहब की जगह फैज हमीद को सेम पेज पर लाना चाह रहे हैं। सेम पेज की तमन्ना ही बिला आखिर इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का बाइस हुई। वो कामयाब हुई तो सेम पेज पर आ जाने के बावजूद बानमती का कुंबा दिखती शहबाज हुकूमत अवाम को महंगाई के बदतरीन सैलाब के सुपुर्द करती नजर आई। सेम पेज की तमन्ना में हुई फदियाना सियासत के बारे में मुझ जैसे बदनसीब सहाफ़ी लिखें तो क्या लिखें, ये सोचते हुए अक्सर ये इरादा बांधा कि सहाफ़त से वाक़अतन रिटायर हो जाऊं। रिटायरमेंट का जहन बनाता हूं तो तन्हाई में बैठकर दरियाफ्त ये होता है कि नौकरी के बगैर 6 से ज्यादा माह गुजार नहीं पाऊंगा। सहाफ़त के शोबे में दाखिल होने के बाद से बेरोजगारी के तवील वक्फों का सामना करता रहा हूं।
आखिरी बार ये वाकया इमरान खान के इक्तदार संभालते ही अक्टूबर 2018 से शुरू हुआ था। नवाए वक्त और दी नेशन ने 3.5 बरस तक मुझे सहारा दिया। बीवी अगर काम न कर रही होती तो बकिया जिंदगी कर्ज लेने और उतारने ही में गुजर जाती। प्रिंट मीडिया मगर इस वक्त पाकिस्तान ही नहीं दुनिया भर में अपनी बका के लिए जान बलप हुआ हाथ पांव मार रहा है। इस दौरान लोगों ने ये फर्ज कर लिया है कि हकीकी सहाफी मुलाजमत का मोहताज नहीं रहा। यूट्यूब ने इसे न सिर्फ खुद मुख्तार बनाया है बल्कि इसकी बदौलत फैलाए सच के एवज डॉलरों में खातिर ख्वाह रकम भी कमाई जा सकती है। मुझ जैसे फरसूदा ख्यालात के हामिल सहाफी अगर यूट्यूब के जरिए हक और सच बयान करने के काबिल नहीं रहे तो अपनी कोताही परवाज के रोने रोते हुए इनका वक्त जाया न करें। इस राय का एहतराम करते हुए ईद शुरू होते ही मैंने 2 दिन की तातीलात गुजरने के बाद भी कॉलम नहीं लिखा। वक्फा तवील हो गया तो एक मौसर तादाद में कारीन, जिनमें से अक्सर को मैं जाती तौर पर जानता भी नहीं था, परेशान हो गए। इनकी मोहब्बत ने एहसास दिलाया कि गोशा नशीनी की सहूलत मुझे मैसर नहीं, दोबारा आने वाली था पर आ गया हूँ।